कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी अमीर क्यों नहीं हो पा रहा? सुबह 9 से शाम 6 तक खटते रहो, वीकेंड पे भी ऑफिस के काम में उलझे रहो, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली क्यों होती है? ईएमआई, बच्चों की फीस, माँ बाप की दवाइयाँ, किराया, महंगाई, सब कुछ। कमाई के बाद भी बस जिंदगी जैसे कट रही है, बन नहीं रही। क्या वाकई जिंदगी का मतलब यही है? मुझे भी कभी ऐसा ही लगता था। फिर एक दिन किसी ने कहा, रिच डैड पोर डैड पढ़ो। पहले तो लगा फिर वही पैसों की बातें होंगी, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया मानो दिमाग ही खुल गया। ये कोई आम किताब नहीं है, ये सोचने का तरीका बदलती है, पैसा कमाने, बचाने और उसे दोस्ती करने का तरीका। कहानी शुरू होती है रॉबर्ट कियोसाकी से, जिसके 2 पापा थे। एक असली पापा, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब वाले, पुअर डैड, और दूसरे उसके दोस्त के पापा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लेकिन बड़े बिजनेसमैन, रिच डैड। अब यहां फर्क क्या था? पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। रिच डैड कहते थे, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, नौकरी जरूरी नहीं, जरूरी है पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अब सोचो, हम में से ज्यादातर लोग किसे फॉलो करते हैं? पुअर डैड को, क्योंकि बचपन से सिखाया गया, बेटा पक्की नौकरी कर लो, रिस्क मत लो, बचते रहो। लेकिन यही सोच हमें दौलत से दूर रखती है। पुअर डैड ने कहा, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। रिच डैड ने कहा, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, ये सोचो। बस यही सोच का फर्क आगे चलकर जिंदगी का फर्क बनता है। स्कूल में हमें ज्योमेट्री, इतिहास, ग्रामर सिखाई जाती है, पर कोई नहीं बताता कि पैसों का करना क्या है। कोई नहीं सिखाता एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। कियोसाकी ने बताया, अगर कोई चीज तुम्हारे जेब से पैसा निकालती है तो वो लायबिलिटी है, और अगर वो तुम्हारे लिए पैसा लाती है तो वो एसेट है। मतलब जिस घर को हम एसेट समझते हैं वो भी लायबिलिटी हो सकता है। और अगर तुम्हारा पैसा बैंक में पड़ा पड़ा सो रहा है तो वो कुछ कर नहीं रहा, बस इन्फ्लेशन से हार रहा है। अब सवाल, करना क्या चाहिए? किताब कहती है, ऐसी चीजों में पैसा लगाओ जो तुम्हारे लिए कमाएं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स, रॉयल्टीज। ऐसा इनकम जो सोते हुए भी आता रहे। रिच डैड ने कहा, ज्यादा कमाने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा खर्च करो, मतलब ये है कि उस पैसे से ऐसा सिस्टम बनाओ जो खुद कमाए। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे अपने पापा की बातें याद आईं। वो भी कहते थे, बेटा पक्की नौकरी कर लो। वो गलत नहीं थे, लेकिन अधूरी जानकारी के साथ थे। और शायद यही फर्क है। अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसों का नहीं, सोच का होता है। हमारी पढ़ाई हमें एम्प्लॉय बनाती है, एंटरप्रेन्योर नहीं। हम पैसा कमाना सीखते हैं लेकिन उसे बढ़ाना नहीं। इसलिए ये किताब पढ़ो, और सिर्फ पढ़ो मत, उसे अब्सॉर्ब करो। हर पन्ने में एक ऐसा सवाल छुपा है जो आपको खुद से पूछना पड़ेगा, क्या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है? क्या मैं सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहा हूं? क्या मैं कभी सच में फाइनेंशियली फ्री हो पाऊंगा? अगर आप भी चाहते हो कि पैसा आपके पीछे भागे तो सोच बदलो। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, ये जिंदगी का नजरिया बदलती है। शायद अब वक्त आ गया है पैसे के लिए काम करने का नहीं, पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का।